हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है, अब एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो हम मेन मेन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, मैं एक सीरीज चला रही हूँ अपने चैनल पर, जिसका नाम है, सीरीज का जो नाम है आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, निर्वाण सीरीज, है ना। इस निर्वाण सीरीज में सभी सब्जेक्ट्स के मैं आपको मेनली जो क्वेश्चंस है वो करवा रही हूँ। जैसा कि आज आपको पीछे दिख रहा होगा, ये आपके मैथ्स का एक क्वेश्चन है, 11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो आज मैं जो करवाने जा रही हूँ, इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लें। देखिए, chord of a circle of radius 12 centimeter, substance and the angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोड क्या होता है ना। कोड आपको पता होना चाहिए। एक सर्कल दिया हुआ है आपको, जिसकी रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद अगर आप देखें, तो जो आपका एंगल का वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है, वो आपको 120 डिग्री दिया है। तो कोड अपन देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। ये सर्कल होता है, और ये जो लाइनिंग होती है, अगर आप लोकल भाषा में भी समझें, तो इसको ही हम कोड बोलते हैं। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये इसका सेंटर मान लीजिए आप ओ। ठीक है, सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनाना है, मैं बना देती हूँ। उन्हें तो आप कहेंगे आपसे तो बना नहीं मैडम, हम कैसे बनाए। कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। ये एक सर्कल मान लीजिए, ये एक सर्कल है, ये इसका एक पॉइंट है। ठीक है, ये कोड है, इसका कुछ भी नामकरण आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये आपका हो गया सेंटर। अब सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो कितना दिया है आपको, 120 डिग्री का। ठीक है, और जो रेडियस दी है आपको, रेडियस कितनी दी है आपको, 12 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है आपसे, आपको सेगमेंट ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन हो, तो आपको जो माइनर सेगमेंट है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ और समझने लायक है, वो समझने की जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको 120 डिग्री का एंगल दिया है। क्या दिया है, 120 डिग्री का एंगल दिया है। देखिए, एंगल जब 60 डिग्री का दिया हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, √3/4 ए स्क्वेयर। 90 डिग्री का दिया है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच। और जब 120 डिग्री का आपको दिया है, तो आपको लगाना है R² इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको 120 डिग्री का एंगल दिया है। ठीक है, आप इसको लिख लें कहीं कॉपी में, अच्छा रहेगा। तो आपको क्या निकालना है, माइनर, आपको माइनर सेगमेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला, इसके लिए आप, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको क्या लिखना है, ये मैं आपको बता रही हूँ, है ना। इसके लिए आपको जो लिखना है फॉर्मूला, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ठीक है, तो आपको जो लिखना है वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ एंगल कितना दिया है आपको, ओ ए बी। इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, θ/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ के लिए मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है, R² इंटू साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2। ये आपको लिखना है। थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 120, तो ये हो गया 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू। पाई के लिए आपको इस सवाल में वैल्यू दी है, पाई के लिए जो वैल्यू दी है वो आपको कितनी लिखनी है, 3.14। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3.14। जस्ट वेट, पाई की वैल्यू हो गई अपनी
3.14। आर कितना दिया है आपको? 12 सेंटीमीटर। तो आर आपको लिखना है 12 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, इस सवाल में आपको √3 के लिए वैल्यू भी दी है। √3 के लिए जो वैल्यू दी है वो 1.73 यही रखना है। देखिए, y की वैल्यू 3.14 दी है, तो आपको 12/7 नहीं लिखनी है। जो वैल्यू दी है वही वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है। अब r कितना दिया है आपको? 12। यहाँ स्क्वायर है तो हम 2 लिख देंगे इसे 12 को। ठीक है, कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर दिया है आपको। जस्ट वेट, इनटू ये हो गया 12 माइनस आर की वैल्यू कितनी दी है? वही 12। 2 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। इनटू साइन थीटा, तो साइन लिखेंगे हम। साइन की वैल्यू कितनी दी है हमें? 120। इसको मैं रफ कर रही हूँ ना, समझ में आ ही गया होगा आपको। साइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी दी है अपने को? 120। तो हम क्या इधर लिख देंगे? 120 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 120 अपॉन में 2। आशा करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, काटापटी कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 6 36। कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ हम लिख देंगे 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस। अब देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, ये 60 हो गया। काटापटी करी, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 और कॉस 60। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब मैं इधर इसको भी रफ कर देती हूँ, थोड़ा सा मुझे जगह कम पड़ रही है तो। ठीक, अब वैल्यू रख लेंगे अपन। देखिए, इंटू करके देखते हैं। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। 48 में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3.14 का, तो कितना आएगा? करके देख लीजिए। 8 चौक 32 की 2, 3 8 एकम 8, 9 10 11, 8 3 जा 8 3 जा 24, 24 ये हो गया 25, 4 4 जा 16, 1 4 एकम 4 और 1 5, 12। ये आएगा। कितने पॉइंट, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है? तो आपको 2 डिजिट बाद। इतना समझ में आया? तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 150.72। अब इधर क्या करना है? 12 इंटू, ये हो गया आपका 12। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन में 2, ये पढ़ चुके हैं आप। और कोस 60 की 1 अपॉन में 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। काटापिटी कर लीजिए। 2 1 जा 2, ये हो गया 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, अब सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। आशा करती हूँ सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया 150 माइनस 72। कितना बचा यहाँ अपने पास? 3 बचा, तो हम यहाँ इसको 3 लिख देंगे। इंटू 3 के बाद कितना बचा? 12। √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1.73, 1.73 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कितना आ रहा है। 12 3 सा 36, 36 में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1.73 का। ऐसे लिख लीजिए, सहूलियत रहेगी, है ना। 6 3 सा 18, 8 1 कैरी, 7 6 सा या 7 छंग 42 और 43, 4 6 कम 6 और 4 10, 3 3 सा 9, 21 में 2 यहाँ 2 कैरी, 3 1 सा 3 और 2 5। कितना हो गया? 2 6, है ना। तो कितने बार आ गया? 1 2 6 2, ये आ गया अपना 62.28। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आराम आराम से चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं है। ठीक, अब इसको आप क्या करें? माइनस कर लीजिए। माइनस करना आपको आता ही होगा, बहुत अच्छे से आता होगा। 150
72, ये हो गया 22 और ये हो गया आपका 62। ये 12, 4 बचा, 4, यहाँ कितना बचा 10, 8 बचा, यहाँ 14, कितना बचा 88। तो ये हो गया आपका 88.44। यूनिट क्या दी है आपको, यूनिट दी है सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने इस सवाल को कराना उचित समझा। ठीक, बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको थीटा की वैल्यू 60 दी है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 90 दी है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और 120 दी है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आशा करती हूँ, आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।